एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक IOB में LO रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में जो भी कंप्लीट जानकारी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। भर्ती का नाम क्या है? तो भर्ती का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB। तो पद का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO। स्किल क्या है? तो इसमें जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1। क्या है इसमें स्किल? जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1। और कुल पद कितने हैं? तो इसमें कुल पद हैं 250। कितने? 250 कुल पद हैं इसमें, यानी कि 250 इसमें कुल पद हैं। इसके अलावा यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। यानी कि जो उम्मीदवार बैंक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेंगी? तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो गया है वो 8 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वह 24 अगस्त 2026 होगी। कितनी होगी? 24 अगस्त 2026 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, यानी कि जिनको भी अप्लाई करना है उनको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। यानी कि जब समय हो तो उससे पहले ही आपको आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा? तो आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। राज्यवार पदों का विवरण, यानी कि किस राज्य में कितने पद आए हुए हैं यह भी जान लेते हैं। तो पदों की संख्या और राज्य, तो मतलब तमिलनाडु में कितने पद आए हुए हैं? तो तमिलनाडु में आए हुए हैं 100 पद और कर्नाटक में आए हुए हैं 50 पद और महाराष्ट्र में आए हुए हैं 50 पद। और इसके अलावा गुजरात में आए हुए हैं 50 पद। तो यह कुल मिलाकर कितने हो गए? तो कुल मिलाकर 250 पद हो गए हैं। यह स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट है, यानी कि यह रिक्वायरमेंट जो है कि स्टेट वाइज दी गई है कि कितने स्टेट से कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि उम्मीदवार जो है एक किसी मतलब कि जिस राज्य के लिए आवेदन करना है उसके लिए आवेदन कर सकता है। जैसे कि किसी को गुजरात के लिए करना है और किसी के लिए महाराष्ट्र को करना है, किसी को कर्नाटक में करना है या किसी को तमिलनाडु में करना है, तो वह अपने राज्य के अनुसार अलग अलग जोन में क्या कर सकता है, मतलब कि आवेदन कर सकता है। चयन होने के बाद उम्मीदवार को संबंधित राज्य में पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि जब उसका चयन हो जाएगा उस उम्मीदवार का तो उसको पोस्टिंग जो दी जाएगी वह जहां पर आपने सिलेक्ट किया है, जिस राज्य में आपने सिलेक्ट किया है उसी राज्य में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता क्या होगी इसकी? तो उम्मीदवार के पास निजी मतलब कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि उस अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य, यानी कि BA BSc BCom ये सब मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होना अनिवार्य होता है। ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हुआ उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, यानी कि उसने किसी भी विषय से किया हो ग्रेजुएशन वह आवेदन कर सकता है। इसके अलावा संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य की जो भी यहाँ की स्थानीय भाषा बोली जाती है आपको उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा पढ़ने लिखने और बोलने में सक्षम होना अनिवार्य है, यानी कि उम्मीदवार को जिस राज्य में वह रहता है उसकी स्थानीय भाषा पढ़ने लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए, तभी वह अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा, तो इसकी आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो भी आयु की गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु जो होगी 30 वर्ष होगी, यानी कि कम से कम आयु जो होनी चाहिए वह 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो होनी चाहिए वह 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म निर्धारित कट ऑफ के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2026 के अनुसार, यानी कि 1 अगस्त 2026 तक आपकी आयु काउंट की जाएगी कि आपकी आयु कितनी है। SC ST OBC तथा अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु
सीमा में छूट दी जाएगी, यानी कि जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको आयु में अलग से छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो आई आई मतलब कि LOB लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। तो कई चरणों में किस प्रकार किया जाएगा वह देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होगा, पहला चरण वो होगा ऑनलाइन CBT, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उम्मीदवार की ऑनलाइन परीक्षा, यानी कि उम्मीदवारों की ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी सबसे पहले, और इसके बाद परीक्षा में उम्मीदवारों की ज्ञान और बैंकिंग नौकरी के लिए आवश्यक क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मतलब बैंक के क्षेत्र में कितना ज्ञान है, इन क्षमताओं का परीक्षण भी किया जाएगा। दूसरा चरण जो होगा वो होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि LLT, यानी कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि उम्मीदवार द्वारा चुने गए राज्य की स्थानीय भाषा का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि उसने जिस भी राज्य से मतलब कि अप्लाई किया है उस राज्य की जो भी स्थानीय भाषा है उसका परीक्षण किया जाएगा कि वह यह भाषा सही से बोल लेता है, लिख लेता है और पढ़ लेता है। तो भाषा को पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता जांची जा सकती है, यानी कि इसकी क्षमता भी जांची जा सकती है। और तीसरा चरण कौन सा होगा, तो पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि व्यक्तिगत आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। CBT और भाषा परीक्षा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो भी उम्मीदवार CBT 2 में और भाषा परीक्षा में चयनित हो गए हैं, यानी कि चयन हो गए हैं, सफल हो गए हैं, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में उम्मीदवार की योग्यता, व्यक्तित्व और संबंधित विषयों की समझ का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि वह उसमें कितनी योग्यता है, इसका व्यक्तित्व कैसा है और संबंधित विषय में उसको कितनी जानकारी है, इन सब की समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। और चौथा चरण जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, अंतिम चरण से पहले उम्मीदवार के शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी, यानी कि उसमें जो भी प्रमाण पत्र लगते हैं आपके उन सब की जांच की जाएगी कि वह वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, इन सब की जांच की जाएगी और इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु वो वेतनमान। तो इनका वेतनमान कितना है, तो चयनित उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो भी चयनित छात्र होंगे उनको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में नियुक्त किया जाएगा और उनका जो मूल वेतन होगा वो होगा 48,480 से 85,920 रुपये के बीच में उनका मूल वेतन होगा। इसके अलावा बैंक के नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा जो भी बैंक के नियम हैं उनके अनुसार इनको अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उसमें दी जाएंगी। अनुभव और सेवा अवधि के साथ वेतन में वृद्धि होती रहेगी, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग वेतन होगा वो होगा आपका 48,480 रुपये। इसके अलावा आपका 85,920 रुपये तक आपका वेतन हो सकता है। वो आपकी मतलब कि जैसे जैसे अवधि बढ़ती जाएगी और आपको अनुभव होता जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वेतन बढ़ता जाएगा। आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क SC ST और PWBD के लिए 175 रुपये लगेगा और अन्य सभी श्रेणियों के लिए रुपये 850 यानी कि 850 रुपये लगेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, यानी कि जो भी आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। शुल्क जमा करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार लागू फीस जरूर जांच लें, यानी कि जब आप शुल्क जमा करें तो उससे पहले अपनी जो भी आपकी श्रेणी है उसके अनुसार आपकी जो भी फीस लगनी है उसको एक बार ज़रूर जांच कर लें। इसके बाद जो मेन मतलब कि मुख्य बिंदु जो है वो है आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न चरणों को फॉलो करें। कौन कौन से चरणों को फॉलो करना है, तो सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वेबसाइट कौन सी है, IOB.in पर जाएं। IOB.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर कैरियर सेक्शन खोलें, कैरियर सेक्शन खोलना है और इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2026-27 पर क्लिक करना है। किस पर करना है, लोकल बैंक ऑफिसर 2026-27 पर लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद खोजें, तो खोजें पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर क्लिक करें। किस पर करना, रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करें
अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो भी जानकारी है देकर रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, यानी कि इसके बाद आपको लॉगिन करना है और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करना है, यानी कि आपको जांच कर ही अपनी जानकारी जो है उसको दर्ज करना है और आवश्यक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। और इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना है। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें, यानी कि अंतिम रूप में इसको सबमिट करना है। वो आवेदन जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट PDF सुरक्षित रख लें, यानी कि जो भी प्रिंट आउट है उसको आपको PDF रूप में सुरक्षित रख लेना है। तो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो उम्मीदवार सिर्फ एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि उम्मीदवार जो है वो किसी एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि आप गुजरात के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको गुजराती भाषा का, यानी कि जो वहाँ पर भाषा बोली जाती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आवेदन करने से पहले अपनी एज, ग्रेजुएशन और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी जरूर जांच कर लें। फॉर्म में गलत जानकारी भरने से आवेदन निरस्त हो सकता है, यानी कि जो भी आपने अगर गलत जानकारी भर दी तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है और आप इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अंतिम तारीख जो होगी वो 24 अगस्त 2026 है। इसलिए समय रहते आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन से पहले IOB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना सबसे ज़रूरी है, यानी कि जो भी वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है आपको उसमें जो भी जानकारी है उसको एक बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद क्विक रिवीजन, यानी कि एक नज़र में देख लेते हैं जो भी अभी तक हमने जाना है उसको एक नज़र में जान लेते हैं। तो क्विक रिवीजन, तो बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक और पद का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, यानी कि LBO। और स्किल क्या है, तो स्किल है JM GS 1 और कुल पद आए हुए हैं तो 250 पद आए हुए हैं। वो आवेदन शुरू जो हो गए हैं वो 8 अगस्त 2026 से हो गए हैं आवेदन शुरू। वो अंतिम तिथि जो होगी वो 24 अगस्त 2026 तक होगी। और योग्यता क्या होगी, तो योग्यता होगी ग्रेजुएशन और आयु होगी 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। और ज़रूरी क्या है, तो संबंधित राज्य की आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और चयन किस प्रकार होगा, तो चयन होगा आपका पहले CBT होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और वेतन कितना होगा, तो वेतन होगा 48,480 से लेकर 85,920 रुपये बेसिक होगा। इसमें आपकी जो भी महंगाई भत्ते हैं और अन्य भत्ते इसमें जोड़े जाएंगे। और इसकी ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस होगी वो होगी SC के लिए होगी 175 रुपये, SC ST और PWD के लिए होगी 175 रुपये और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 850 रुपये आपकी ऑनलाइन फ़ीस लगेगी। वेबसाइट, तो वेबसाइट का नाम है IOB.in पर जाना है। और राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी कि 4 राज्यों के लिए वैकेंसी निर्धारित की गई है। तो नोट क्या है, तो नोट इसमें देख लेते हैं। तो आवेदन करने से पहले, यानी कि जब आपने आवेदन करना है आपको उससे पहले आपको जो अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना है उसमें जो भी पात्रता है, परीक्षा पैटर्न है, आरक्षण है, फीस और अन्य सेवा शर्तों का एक बार ज़रूर सत्यापित करें, यानी कि उनको एक बार ज़रूर पढ़ लें कि उसमें क्या पात्रता दी गई है, परीक्षा पैटर्न क्या है, आरक्षण क्या है और फीस कितनी है। तो इन सभी को आपको सही से पढ़ लेना है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।